ओम शांति। तो आज की बाबा की बहुत सुंदर मुरली थी। सेकंड में क्या करो, देह भान से मुक्त बनो और मुक्ति दाता बनो। कितना बड़ा टाइटल बाबा ने अपना खुद का टाइटल आपको दिया। पर बाबा कहते बच्चे आवाज आना चाहिए। आवाज आती है आप लोगों को? कितने सारे चिल्ला रहे मुक्ति दो, लेकिन मुक्ति कौन दे सकता है? जो देह भान से मुक्त है, जो अशरीरी स्थिति में रहता है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हम सदा अशरीरी विधेयी निराकारी कैसे बने। मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का मुख्य पहला लेसन है ये आत्मा का पाठ पक्का करना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, सारी सामग्री इकट्ठे करो, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन विकार बढ़ते गए, अशांति बढ़ती गई, दुख बढ़ता ही गया। आखिर भगवान को आना पड़ा दुखों से छुड़ाने के लिए, सुख देने के लिए। और आकर के पहली बात क्या बताई? बच्चे तुम आत्मा हो। बस इस एक बात से सारे विकारों से मुक्त हो गए, सारी समस्या से मुक्त हो गए। और कहां आसुर थे उसे देवता बनाया। कौन से लेसन से? इस आत्मा के लेसन से। क्योंकि विकारों का, दुखों का, सभी समस्याओं का मूल कारण है देह भान। जहां देह भान है सारी समस्याएं। देह भान सबसे बड़ा विकार है। काम क्रोध वो बाद में आता है, पहले कौन सा आता है? देह भान। आज कई तो काम विकार पर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे, उसके लिए अलग अलग युक्तियां अपनाते, सफल नहीं हो रहे। कई क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने की युक्तियां अपना रहे, सफल नहीं हो रहे। कई लोभ लालच के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे, लेकिन नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आत्मा का पाठ पक्का नहीं है। जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं है तब तक इस विकारों के युद्ध में विजय नहीं बनेंगे। इसीलिए और बातों में जाने के बजाय अभी भी समय है। आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आ रही, जो मूल जो बाबा ने जो सिखाया उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और ब्राह्मणों का हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। कितनी भी चटपटी बातें आ रही, सारी बातों को छोड़ करके आत्मा का पाठ पक्का करो। आज कई ब्राह्मणों की समस्या है क्या? योगी नहीं लगता। कई की क्या समस्या है? मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। कई की समस्या मुझे सहन ही नहीं होता। इन सब का कारण आपका खुद का देह भान। इसीलिए पहले देह भान से मुक्त बनो। इसीलिए बाबा को रोज की, चाहे साकार मुरली लो, चाहे अव्यक्त मुरली लो, रोज ये आत्मा का पाठ बाबा पक्का कराता है। क्योंकि मूल ये आत्मा का लेसन ही है। आज परम धाम से शिव बाबा इस धरती पर क्यों आए? क्यों है? क्यों है? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए। मूल बाबा का लक्ष्य सतयुग था, इतनी अच्छी दुनिया थी, वो कलयुग क्यों बना? क्यों बनी? देह भान में आने से सतयुग का कलयुग बना। अब ये कलयुग है, इसका सतयुग कब बनेगा? जब हम आत्मा का पाठ पक्का करेंगे। ये बाबा ने जो 4 सब्जेक्ट रखे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, किस लिए रखे? आत्माभिमानी बनाने के लिए रखे। आज कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में है, एक दिन में मैंने मुरली मिस नहीं की। मैं रोज मुरली सुनता हूं। अगर आप मुरली सुनते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। अगर जो मुरली सुन करके उस प्रमाण चलेगा, धारणा करेगा, वो अशरीरी बनेगा, विधेयी बनेगा, निराकारी बनेगा।
केवल उसको सुनने तक नहीं रखना है। आज कई कहते हैं जब से ज्ञान में आई मैं कभी योग मिस नहीं करता हूं, मैं सवेरे भी अमृत वाला करता हूं, शाम को भी करता हूं, क्लास के पहले भी। अगर आप योग करते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर वो भान नहीं है, वो योग में आपका शरीर बैठता है, मन बुद्धि भटकती है। जिसका सचमुच शरीर के साथ मन बुद्धि भी परम धाम में बाबा के पास जाती है, वो सारा दिन आत्मिक स्थिति में रहेंगे, वो अशरीरी स्थिति में रहेंगे। आज कई कहते हैं जब से मैंने ज्ञान में आया मेरी सारी धारणा का पक्की है, मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूं, मैं ये पवित्रता की धारणा, सारी धारणा पक्की है। अगर धारणा पक्की है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आत्मा का भान नहीं है, वो धारणा दिखावटी है, रियली धारणा नहीं है। आज कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में आया हूं मैंने खूब जिंदगी में ब्राह्मण बनकर के बहुत सेवा की, चेतन से, मन से, धन से सारी सेवा की। अगर सेवा की तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। क्योंकि आत्मा का भान होने से क्या होता है? सेवा करने से दुआएं मिलती हैं, और दुआओं से आत्मिक स्थिति। ये 4 सब्जेक्ट पर रखे आत्मिक स्थिति में रखने के लिए। इसीलिए सारे पढ़ाई का सारा आत्मिक स्थिति में रहना। इसलिए अभी भी समय है, हमें इस एक लेसन के पीछे पढ़ो, बाकी सारी बातें छोड़ दो, अन्यथा आने वाले विनाश के समय असफल बन जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जिन्होंने आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया उनका पद ऊंचा है। जो आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं उसके अंदर गुण और शक्तियां, गुणों का, शक्तियों का कभी पुरुषार्थ नहीं किया जाता है। गुण शक्तियां आत्म अभिमानी स्थिति का रिजल्ट है। जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से लगेंगे? इसी तरह जिन्होंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, शांति, सहन शक्ति कैसी आएगी? ये फल है, फल अपने आप दिखाई पड़ते हैं। अगर आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, आपके अंदर सहन शक्ति, धैर्यता, सारे गुण आएंगे। आत्म अभिमानी स्थिति में रहने से ही हमारे अंदर के देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति अपने आप आएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का पाठ पक्का करो। जितना आत्मा की स्थिति में रहेंगे, आंखें खोली, कान खोला है, देखते हुए न देखने की अवस्था रहेगी। हमें कुछ भी गलत दिखाई नहीं पड़ेगा। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। भाई आत्मा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये पाठ पक्का करो। मुझे लगता है मधुबन में भी इस साल खास बाबा ने कहा कि बच्चे लास्ट के मुरलियों में बाबा ने 6 महीने के लिए होमवर्क दिए। बाबा ने कहा कि सबको आत्मा देखो, लेकिन आत्मा को भी ओरिजिनल संस्कार के रूप में आत्मा को देखो। उसके बीच के संस्कार नहीं देखो, ये क्रोधी है, ये कामी है। कोई क्रोधी नहीं, कोई कामी नहीं, ये तो बीच के संस्कार है। वो संस्कार को नहीं देखो, उसके अच्छे संस्कार। तब आपस में संस्कारों में कभी टकराएंगे नहीं। आपस के संस्कारों में क्यों टकराते? क्योंकि बीच के संस्कार देखते हैं। इसलिए ये आत्मा का लेसन पक्का करना। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है, वो तिल्ली जला करके रखते थे, माचिस। जब तिल्ली है तो रावण उसको टच नहीं करता। इसी तरह इस रावण के राज्य में रहते हुए भी हमारी आत्मा की तिल्ली सदा जली रही प्रकृति में। रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर राम परेशान हो गया। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से। कभी काम का गला काट देते हैं, 2-4 महीने के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते हैं, फिर जुड़ जाता है, फिर काट देते। परेशान है क्यों? हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात बेभान।
इसलिए बार बार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, उस आत्मा को देख रहे, मैं आत्मा हूं। आज दादियों ने यही पाठ पक्का किया। ब्रह्मा बाबा नारायण बने। बाबा ने दो बातों का पुरुषार्थ किया। एक, बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया। दूसरा, बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। लेकिन ये दो बातों के ऊपर ही हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए समस्या आते, प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है। जितना फाउंडेशन मजबूत है उतना बिल्डिंग हिलेगी नहीं। इसी तरह हमारी 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रहे, तो हमें भी आत्मा का पाठ क्या करना है, पक्का करना है, फाउंडेशन मजबूत डालना है। जितना खर्चा ऊपर होता है उतना फाउंडेशन में खर्चा होता है। जिन्होंने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तूफान आएगी, बिल्डिंग गिर जाती है। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, दूसरों को ज्ञान सुनाने में लगे, सेवा करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। जैसे जिस घर में लाइट नहीं है वहां भूत रहता है, एक भूत, दूसरा भूत, तीसरा भूत, पूरा बंगले को कहते हैं भूत बंगला। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान नहीं है, काम का भूत आता है, क्रोध का आता है, लोभ का आता है। दोपहर के बाद आत्मा की लाइट कम होगी, एक एक भूत आता गया और हर एक का शरीर अब भूत बंगला बना हुआ है। किस समय कौन सा भूत जग जाएगा कोई भरोसा। तो भूतों को भगाने का एक ही तरीका ही लाइट जला कर रख दो, बस। आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी स्थिति मायाचित बनने का ब्रह्मास्त्र है। तो ये हम आत्माभिमानी कैसे बने हुआ, मैं आपको अभी केवल महत्व गिना रहा था। यह आत्माभिमानी स्थिति का कितना महत्व है, लेकिन हम बने कैसे, उसके लिए कुछ 5-6 बातें आपको साथ शेयर करता हूं। एक सेकंड में हम अशरीरी बन जाएं, विधेयी बन जाएं, उसके लिए 5-6 बातें। सबसे पहली बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए पहली बात है 7 स्वरूपों का अभ्यास करूं। आत्मा के ओरिजिनल गुण है 7। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शब्द। और मैं कोई ये क्लास नहीं करा रहा हूं, हमने जो पुरुषार्थ किया वो बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैं जब इस ज्ञान में आया, मेरी अपनी शॉर्ट में थोड़ी कहानी सुनाता हूं बीच में। वैसे तो मैं भारत में और खास महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। तो 11 साल के बाद हमारी खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। तो मंदिर में स्कूल लगती थी, हमने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तो बड़े हो गए तो नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन देख करके टीचर कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा में बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएगी तुम्हें सुन लेना, दूसरे को। रोज अब जाना शुरू किया। घर वालों ने पूछा रोज तुम कहाँ जाते हो? मैंने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। रोज अब जाना शुरू किया तो वो घर वालों ने पूछा रोज कहाँ? कहा कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं क्या करता था, रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहां बबूल के पेड़ होते हैं उसका गम निकालता था, अपने पांव पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं पुरानी रद्दी से डायरी लाता था और पुराने रद्दी के डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी और धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसे करके पढ़ाई कर रहा था। तो एक दिन आया 9वीं कक्षा में, एक डायरी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला और उस किताब ने जीवन की रेखा बदल दिया जहां तक पहुंचा। और उसमें से भी खास वो 3 लोग का चित्र है ना, वो चित्र उसके अंदर था, प्रदर्शनी का आधार। तो मैंने सोचा ये 8 दिन पहले टीचर ने हमको लेसन पढ़ा मनुष्य चांद तक है। तो मैंने सोचा चांद से भी आर पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर जी, यहाँ कौन सा यान गया था, वैज्ञानिक गया? तो सर ने बताया नहीं। तो मैंने इस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। तो सर को कहा कि सर आपने उसी दिन कहा कि मनुष्य पहला कदम चंद्रमा पर रखा है, लेकिन चंद्रमा से भी पार कौन रखा है वो तो बताया नहीं। तो सर ने कहा नहीं कोई रखा ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास किताब है, दिखाया। बाजू की लिखत पड़ी, कहते छोड़ो इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा।
हमने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। मैंने प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने भी गोलमाल जवाब दिया। तो मैंने सोचा कौन बताया, मैं ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, आप लोगों ने अपना नाम जागरूक में क्यों नहीं लिखवाया, प्रश्न भेज दिया। तो वहां उन्होंने कहा कि आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी दी। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने 6 महीने तक कुएं से लाकर के पानी बेचा और पानी बेच करके 10 रुपए इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा और उसी से मुझे किताब आई और उस किताब को पढ़ करके कोर्स किया मैंने। 10वीं में मेरा बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। 10वीं के बाद मैं बड़े शहर में ITI का कोर्स करने के लिए गया था और उस समय मुझे एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली। जिस दिन मैं पाठशाला में गया था पहली दिन वहां मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, जैसे आज का पूरा मुरली आत्मा के ऊपर थी, वो मुरली भी आत्मा के ऊपर, बच्चे आत्मा समझो आत्मा का। मुझे लगा यहाँ का ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन आत्मा। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है मैं आत्मा। उसी दिन मैंने आत्मा का पाठ पढ़ा, यहाँ भी लिखा है, दोनों हाथ पर लिखा हुआ है। और मैंने ज्ञान में आने के बाद और कुछ नहीं, इसी के ऊपर खूब मेहनत की और इसी एक लेसन से आज बाबा ने कहा मुझे मधुबन में पहुंचा दिया। कितनी बड़ी, कहा मैं 2 शब्द नहीं बोल सकता था, पुलिस वालों को देख करके डरता था, आज 1200 जेल में जाकर के बाबा का संदेश दिया। नेपाल के तो 70 जिले में गया, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं बैठा होगा। नेपाल के 70 जिले में जाने वाला कोई है यहाँ? चाहे सोलुखुम्बु, चाहे हर जगह पर जाकर के जिरी, चरिकोट, दार्जिलिंग, दारके, रोल्पा, रुकुम, बेनी, बाग, सब नाम भी याद है मेरे को सारे। तो ये बाबा की कमाल। आत्मिक स्थिति में रहने से बहुत कुछ सेवा कर सकते, आत्मिक स्थिति में रहने से अनुभव होता। तो मैं जब ITI पूरा हुआ, बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। तो बहन जी ने कहा तुम गरीब बच्चा, क्योंकि मैं जब भी क्लास में आता था बैठता था पीछे, तो मेरा फटा हुआ कुर्ता था ऐसा पकड़ करके, वो महाराष्ट्र वाली मराठी टोपी पहन करके, वो खाकी चड्डी पहन करके लास्ट में बैठता था। तो मेरे को कहा तुम गरीब बच्चा वहां जाकर करोगे क्या? तो मुझे एक्चुअली बहन की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, ना 2 शब्द ज्ञान सुना सकते थे, ना कोई खाना बनाने की जो अंदर कला थी, कुछ कला ही नहीं थी, लेकिन अंदर से था कि बाबा की सेवा करनी। तो मैंने दूसरे दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे योग लगाओ, योग से असंभव बातें संभव होते हैं। मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग किया। ड्रामा ऐसा बना मधुबन में पहुंच के, और मधुबन में पहुंचे 2 साल मधुबन में रहे। उसके बाद गुलजार दादी के साथ दिल्ली में 10 साल रहे। उसके बाद अभी मधुबन में तो पूरा बाबा ने किचन में खाना बनाने की कला सिखाई, लिखने की कला सिखाई। देखो आप लोगों ने मुरली लिखी है, हमने भी मुरली लिखी। देखो मैंने नेपाली में सुनते हुए मुरली लिखा है, कितना सुंदर लिखा। पढ़ाई तो कितना किया है, 5 क्लास पढ़ाई किया, लेकिन ये सारी कला बाबा ने तो इतना उपकार किया कि अपना भगवान ने नाम भी इतना अच्छा, भगवान भाई कितना अच्छा नाम दिया। ये तो बाबा की कमाल है। तो ये आत्मा के लेसन से आज मैंने और कुछ नहीं पुरुषार्थ किया, इस आत्मा के लेसन से अनुभव किया। तो हम आत्मा का अनुभव करने के लिए मैंने क्या क्या किया वो बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सप्ताह के लिए 7 दिन फिक्स किया। सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अनुभव, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप का अनुभव, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप का, एक दिन के लिए एक स्वरूप का अभ्यास करना शुरू किया। और उसी से मुझे आत्मिक स्थिति का अनुभव होना। सर आप भी कर सकते हैं, एक दिन के लिए। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देहबान है, इसकी जरूरत है। तो 7 गुणों के जितना शांत स्वरूप रहेंगे आत्मिक स्वरूप का अनुभव होगा, जितना आनंद स्वरूप रहेंगे आत्मिक स्वरूप है। दूसरी बात है, आत्मिक स्थिति का अनुभव करना है, उसके लिए पवित्रता की धारणा मजबूत चाहिए। पवित्रता के बिना आत्मिक स्थिति में नहीं टिक सकेंगे। तो पवित्रता क्यों जरूरी है? पहले जमाने में एक दिया आता था, यहाँ क्या बोलते पता नहीं, दिया बोलते हैं।
पहले लाइट नहीं रहती थी घरों में, एक त्रिकोण सा रहता था, उसमें अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती रहती थी, और उसी से घर का पूरा कारोबार, खाना बनाना सब कुछ चलता था। उसको दिया बोलते थे। अगर उस दिए में तेल नहीं है, माचिस लगाओ, पूरा डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी कोई जलेगा ही नहीं। इसी तरह योगी भी एक दिया है, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बना हुआ दिया है, और योगी के अंदर, दिए के अंदर तेल है, पवित्रता। जितना इसके अंदर पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं, अपने आप यहां दीपक जलेगा। इसीलिए बाबा ने जिस दिन हम आए, पहली धारणा कौन सी बताई, तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के बिना सोल कॉन्शियस नहीं बन सकेंगे, इसलिए पवित्रता की धारणा चाहिए। और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। अब दिए के अंदर तेल भरा हुआ है, लेकिन बीच में बाती नहीं, माचिस लगाते रहो, वो डब्बा भी खत्म हो जाएगा तो भी जलेगा नहीं। बाती का काम क्या होता है, और खास सूत वाली बाती होती है। सूत वाली बाती एक बार नीचे भी गिली होगी, पूरी गिली हो जाती है। बाती नीचे का तेल कहां पहुंचाते, फ्लेम तक। इसी तरह स्मृति में रहना, अब मुझे घर जाना है, बाबा के पास जाना है, परम धाम जाना है, मेरी बुद्धि कहां लगी रहे, परम धाम में। जितनी बुद्धि ऊपर है, हमारे शरीर में जो पवित्रता है वो ऊपर चलेगी, आत्मा तक आएगी, और उससे दीपक जलेगा। फ्लेम का भोजन है केरोसिन, आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना पवित्रता यहां पहुंचाएंगे, वो कब पहुंचेगी। बाबा क्यों कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, याद करो, क्योंकि याद करना मतलब ऊपर बुद्धि लगाना, और जिसकी बुद्धि ऊपर है वो सदा सोल कॉन्शियस है, आत्मिक स्थिति में रहता है। इसलिए पवित्रता जरूरी है। अगर पवित्रता को याद में यूज नहीं किया, देह भान से निकल जाएगी। इसलिए हमें पवित्रता की तीसरी बात है निरहंकारी बनना। अगर आपके अंदर कोई कलाओं का, विशेषता का अभिमान है, अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्थिति में नहीं टिक सकता। इसलिए बाबा ने मैंपन होगा तो मैंपन वाला कभी देहभान से अलग। दो प्रकार के मैं हैं, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। असली मैं कौन, मैं आत्मा। नकली मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं। बहुत सारे ये मैंपन एक प्रकार के झूठे मुकुटे हैं, मुकुटे। और उस मुकुटे को पहन करके जो चलता है, उस प्रमाण उसने किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, फीलिंग आती है, संकल्प चलते हैं, गुस्सा आता है। इसलिए असली मैं स्वरूप में चलना, मैं आत्मा ही स्वरूप में चलना है। मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष, इस भान से परे होकर चलना, तब आपकी आत्मिक स्थिति रहेगी। इसलिए मैं आत्मा हूं। अभिमान वाला कभी भी आत्मिक स्थिति में, अभिमान वाला मुझे पूछा ही नहीं। अभी मैं एक कई साल पहले मधुबन में बोर्ड लिख रहा था, मुरली के पॉइंट लिख रहा था, तो एक माता जी आई, कहते भाई साहब हम मधुबन में आते हैं ना, हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन जैसे हम घरों में जाते हैं स्थिति बिगड़ जाती है। हमने कहा क्यों, कहते हम बहुत पुराने हैं, तो हमारे शहर में बहनें आई थी, उस समय कोई सेंटर वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, तो हमारे यहाँ आई प्रदर्शनी उन्होंने किया, तो हमारे घर में हमने बहनों को जगह दिया, तो बहनों ने गीता पाठशाला खोली, हमारे घर में बेटियों की तरह हमने उनको पाला पोसा, और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, तो नया सेंटर बनाया। अब बहनें उधर गई, तो लेकिन अभी उधर जाने के बाद हमको पूछती नहीं है, इसलिए कभी कभी हमको फीलिंग आते हैं। मैंने कहा बहन जी, माता जी बाबा तो पूछता है ना, तो हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको भगवान पूछे, कोई पूछे ना पूछे, क्या फर्क पड़ सकता है। कहता है थैंक यू भाई जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई, चली गई। मैंने बोर्ड पर पॉइंट लिखना शुरू किया, जरा सोचो जिसको स्वयं भगवान पूछे, उसको कोई पूछे ना पूछे क्या पड़ सकता है। जिसके दिल में स्वयं भगवान है, उसके दिल में और किसी की क्या जरूरत है। जिसका सर्व संबंधी स्वयं भगवान है, उसके दिल में और कोई संबंधी की क्या जरूरत है। जिसने स्वयं भगवान को देखा, कुछ देखने की क्या आवश्यकता है। कई कहते हैं अरे मैंने तो अभी तक काठमांडू नहीं देखा, दिल्ली नहीं देखा। अरे जिसने भगवान देखा उसने काठमांडू दिल्ली तो क्या, सारी दुनिया पाना था सो, मुझे कुछ भी देखना बाकी नहीं, कुछ सुनना भी बाकी नहीं, तृप्त बनना। इसलिए
अभिमान से मुक्त बनना। अभिमान एक प्रकार का पूछ है, और जिसको पूछ है अभिमान का, वो सतयुग में नहीं आएंगे। कहां आएंगे? त्रेता युग में। त्रेता में राम के जितने भी भगत है पीछे से पूछे। सतयुग में गोप गोपी का किसी को पूछ। तो कहने का मतलब आत्माभिमानी बनने के लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति रहेगी। कितने बातें हो गई? 3। पहली बात बताई, पहली धारणा पवित्रता, 7 स्वरूपों का अभ्यास। दूसरी बताई पवित्रता की धारणा चाहिए। और आज माया क्या करे, माया ने जो मोबाइल साधन बनाया, ये पवित्रता की गिफ्ट चुराने के लिए रखी बनाए। ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इसीलिए इससे सावधान रहना, अपनी पवित्रता को संभालना। और तीसरी निरहंकारी, कोई भी प्रकार। बाबा कहते मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, ज्ञानियों करते थे, लेकिन आज है नहीं, चले गए। क्यों गए? उनको चलते चलते कोई बात का अभिमान आया। इसलिए अभिमान बहुत बड़ा खतरनाक है, कभी भी अभिमान आने नहीं देना, निरहंकारी होकर के चलना। ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 बातों का धारणा बता के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। जो निरहंकारी है वही निराकारी स्थिति में रह सकता है। इसलिए अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, निरहंकारी स्थिति चाहिए। चौथी बात है, अगर हमें आत्माभिमानी बनना है, 1 सेकंड में अशरीरी बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे अशरीरी आत्मिक स्थिति बनेगी। मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। जितना सोमान में रहेंगे, कोई पूछे ना पूछे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंगद को जब रावण के दरबार में गया, रावण ने नहीं पूछा, उसने क्या किया, अपने पूछ का आसन बना के उसके भी ऊंचा हो गया। इसी तरह रावण की दुनिया में रहते हैं। आज बाबा ने हमको कितने सम्मान दिए, तुम शिव शक्ति हो, तुम पवित्रता की देवी हो, तुम पूर्वज हो। तो और कोई मुझे पूछे, सम्मान दे, क्या फर्क जरूरत है? इसीलिए सम्मान में रहना। सम्मान में रहने वाला कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलाता। 5वीं बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, योग विधि पूर्वक करो। जो योग विधि पूर्वक करता है वही अशरीरी विधेयी बनता है। जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करते कैसे करते हैं? मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखते हैं, और केवल रखेंगे नहीं, उसके दोनों तारे प्लग में डालेंगे, और एक नहीं दोनों भी डालेंगे, और तारों को डालेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, स्विच भी चालू करेंगे। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें दिन में एक बार प्लग के पास लाना है। प्लग क्या है? सेंटर। बाबा ने जगह जगह पर प्लग बनाकर रखा है, सेंटर बनाकर रखा है। किसी लिए? मोबाइल चार्जिंग करने के लिए। मोबाइल चार्जिंग नहीं होता, चार्जिंग बैटरी होती है। इसी तरह हम यहाँ आने से कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आएगी। ताकत किस में आएगी? आत्मा में। तो हमें दिन में एक बार अपने शरीर को कहां लाना है? सेंटर पर। अच्छा, मोबाइल को ला करके रात भर रखा प्लग के पास, तारे डाली नहीं, चार्जिंग होगा? इसी तरह हमने शरीर को यहां ला करके क्लास में पटका दिया, मन बुद्धि नीचे भटक रहे, तो भी हमें आत्मिक स्थिति नहीं होगी। तो यहां आने के बाद हमें मन और बुद्धि को कहां लगाना है? ऊपर बाबा के पास। अच्छा, दोनों तारे डाली, बाजू का बटन रात भर बंद था, होगा चार्जिंग? स्विच चालू करो, बाबा ने मेरे पर क्या, यहां बैठ करके सोचो, बाबा ने मेरे पर कितने उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया। जितनी स्मृति गहरी उतना योग गहरा। अच्छा, स्विच तारे डाली, स्विच डालो, तार को प्लग में डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चार्जिंग होगा? इसी तरह हम भी क्या करते हैं, कभी मन बुद्धि बाबा में लगाता है, कभी निकालते, कभी नहीं। बाबा ने ना मन बुद्धि जहां चाहे वही लगाओ। जैसे शरीर की बाबा ने हाथ की बात बताई, हाथ जैसे उठाओ जहां भी लगाओ, लग सकता है। तो मन को भी ऐसे लगाना एकाग्रता से। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे जाके योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत रहूं। फिर सोचेंगे झोला तो लाए नहीं, और सब्जी कैसे लेके जाए? मन उधर चला गया। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास वो प्लास्टिक का झोला तो होगा, उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। फिर सोचा गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए,
शायद गैस बंद किया या कम किया, बंद किया कम किया, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अनंत। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा लो उसके लिए चने बनाओ, छोले बनाओ, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, यो कटाए, अब तार डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो बैटरी कैसी चार्ज होगी। तो आत्मिक कई कहते पे हम योग में करने के लिए सेंटर पे जाते हैं, मुरली सुनते हैं, आत्मिक स्थिति बनती नहीं। क्यों? आपने जब योग में बैठे थे, तार को डाला था, निकाला था ना। ये माताओं की बात है। भाई समझो कोई दुकान का काम करता है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत और फिर सोचे ये कल जो उधार लेके गया था मैं स्कूल डायरी में लिखा या नहीं लिखा, चलो बाद में देख लेते, मैं आत्मा हूं, शांत और फिर सोचा अरे कुछ नेपालगंज से कुछ होलसेल सामान मंगाना था, फोन करना था, मैं तो भूल गया, चलो अब क्लास के बाद फोन करोगे, मैं आत्मा। कैसे आत्मिक स्थिति बनेगी? तो मुश्किल से आधा घंटा योग करने के लिए टाइम मिला, उसी में भी तारे डालते रहे, निकाल रहे। तो इसलिए योग विधि पूर्वक करना, जो विधि से योग लगाता है वही आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है। कितना घंटा बैठे हो महत्व का नहीं। अमृत वेला अच्छी तरह करना। अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। सभी करते, लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए, कहीं मेरा है, मैंने ऐसे किया, दीवार के सारे बैठे मुख लागे होना। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, वो मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की अंदर बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा मेहमान को? ये कैसे लोग आए? इन्होंने मुझे बुलाया, मैं 10 काम छोड़ के और वो अंदर सो गए, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजा, दरवाजे नहीं खोला, इसलिए मैं चला गया। नहीं दोबारा आ जाओ। फिर आया, फिर अंदर बंद कर दिया, फिर फोन करो, फिर कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृत लोग उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब बाबा को तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, इसलिए आंखें खोल करके बैठो। और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था? कई भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वाला बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे ऐसा, फिर घड़ी में देखेंगे कब तक देखना है। इसलिए योग हमारा ठीक नहीं होता, इसलिए आत्मिक स्थिति, इसलिए देह भान आता है। इसलिए योग को विधि पूर्वक करो। योग अच्छी तरह करना है विधि से। कभी टाइम होगा तो योग की विधि क्या है उसके बारे में कभी सुनाएंगे आप लोगों को। योग विधि पूर्वक अभी भी हमें योग का जो अनुभव होना चाहिए नहीं हुआ है, और योग का अनुभव नहीं है। जैसे कोई जिलेबी खाता है, उसको मुरमुरा दो, फीका लगेगा। इसी तरह जिसने योग का अनुभव किया, संसार से वैराग आएगा, संसार की बातें फीकी लगेगी। इसलिए योग का अनुभव करने वाले की आत्मिक स्थिति है। ये 5वीं बात। 6ठी बात है, आत्मिक स्थिति में रहना है, संकल्प को कम चलाओ, संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प कम पॉजिटिव, वो आत्मिक स्थिति में रह सकता है। लेकिन आज हमारे संकल्प इतने ज्यादा चलते हैं, संकल्प जिसके ज्यादा चलते वो आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकता। घड़े में पानी भर दिया, नीचे से छेद है, सारा पानी निकल जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा योग किया, अमृतवाला की, घड़ा भर दिया और सारा दिन निगेटिव सोचा, सारा शाम को तक थक गए, देहभान आएगा। इसलिए मन को चुप रखना, व्यर्थों से मुक्त बनना। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहते गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, बगीचे में 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के चले जाना। 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, फिर बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, फिर 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे। आप कहां हैं? सागर के पास। लेकिन हमारे पास बाल्टी भी है, मन है बाल्टी, बुद्धि है रसा,
लेकिन अगर मन को छेद है, निगेटिव सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए मन के छेद को बंद करो। आज बाबा ने टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा ही पॉजिटिव बनो, व्यर्थ नहीं सोचो। कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा रिपीट होता है, नथिंग न्यू, ये सारी बातें मन को चुप रहे। फिर भी हम कहते हैं वंडरफुल है, ये मेरे साथ ऐसी क्यों करके, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये व्यर्थ संकल्प ही सोल कॉन्शियस के बजाय देह भान में लाते। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, सदा पॉजिटिव मन। यह है एकाग्रता। एकाग्रता कब आएगी, जब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। इसके ऊपर भी हम कभी देखेंगे, कभी बहुत अच्छा एक क्लास है, कैसे हम मन को एकाग्र करना, संकल्प कभी में हमारे ना चले। कितनी बातें हो गई? 6। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। तो लास्ट की बात है, अगर आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है, उसके लिए बाबा ने पहले लेसन में सुना है, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है, आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। तो गाड़ी को ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन घुमाता है, रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और सोता कहां? गाड़ी में सोता है। और आजकल जैसे काठमांडू है, बड़े बड़े शहर है, मुंबई वगैरह, तो नीचे से पिलर उठाते हैं और गाड़ियां नीचे रहती हैं, और ड्राइवर का रहने का कहां होता है? ऊपर होता है। इसी तरह ये 3 लोग में ये सृष्टि है पार्किंग प्लेस, और ड्राइवरों का रहने का स्थान का है? ऊपर। तो हमें भी क्या करना है, अपने शरीर रूपी गाड़ी को सारा दिन घुमा करके क्या करना है? रात को उसको कहां रखना है? गैरेज में। बेड है शरीर रूपी गाड़ी का गैरेज, यहां लगा करके सोने के लिए कहां जाओ? बाबा में। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढाकता है, लॉक करता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, और फिर लिफ्ट या सीढ़ी से जाता है, तो इसी तरह हमें भी क्या करना है? ये शरीर रूपी गाड़ी को बेड पर लगा करके, बेडशीट कंबल डाल करके गाड़ी को नमस्ते करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस जैसी गाड़ी कोई भी। तो इसीलिए गाड़ी को नमस्ते करो, और उसके बाद लिफ्ट या सीढ़ी से ऊपर जाओ, अव्यक्त वतन की बेल बजाओ, और ब्रह्मा माँ को समाचार सुना उस गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की, और उसके बाद क्या करो? वहीं सो जाओ, बाबा के गोदी में सो जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को गैरेज में तो लगाते हैं, और सोते का इसी गाड़ी में सो जाते हैं। और इसीलिए रात को स्वप्न आते हैं, संकल्प चलते हैं। ये गाड़ी का भी अभ्यास करेंगे तो भी आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। और गाड़ी का ड्राइवर किसी को अगर समझो देखता भी है, ड्राइवर से बात करता है, खिड़की से ड्राइवर को देखता है, गाड़ी को देख करके बात नहीं करता। इसी तरह हमें किसी से मिलते हैं, ड्राइवर जो जिससे मिलना चाहते हैं उसे भ्रुकुटी में देखो। तो इसलिए आत्मा का अभ्यास, ये रोज गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए कहां जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी को लगाते हैं और लगा करके क्या करते हैं, बाबा कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, मैं पता नहीं अमृत वाला क्या होगा, ऐसे करके रात को इसी में सो जाते हैं। इसीलिए रोज हमें सोने के लिए बाबा के पास जाना, यह अभ्यास। तो शरीर क्या है, आजकल मूर्तियां बनाते हैं, कैसी बनाते हैं? गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति कैसे बनाते हैं? बांस को छिलते हैं, बांस को छिल करके क्या करते हैं, उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके पानी डाल करके मिट्टी में कीचड़ बनाते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं, पेंटिंग करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, हो गई मूर्ति। पीछे से ले लो। तो इसी तरह ये शरीर हमारा कैसा बना है? बांस है। बांस मतलब हड्डियां, और हड्डियों के ऊपर क्या किया है? बहुत सारी नसें, नसें मतलब घास, और उसके ऊपर खून और मांस, मिट्टी और ये उसको मिला करके क्या क्या लगाया है, और ऊपर पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। ये है मूर्ति, और कुछ नहीं, ये शरीर है। अब जिसके ऊपर पीला कलर किया है, पीला कलर के ऊपर अगर वो पीला कलर हटा तो अंदर क्या होगा? वही मिट्टी होगी। तो इसी तरह कोई गोरा हो या कोई काला हो, अंदर तो वही खून और मांस है। अगर खून और मांस को नीचे माइक्रोस्कोप के नीचे पकड़ो, कीड़ों से बना हुआ शरीर है। जब कोई शरीर छोड़ता है
उसको जब हम अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं, जाने से पहले कपड़े भी क्या करते हैं, अलग से रख देते हैं, और जो कपड़े भी उसको ला करके धुलाई करते हैं। तो ऐसे शरीर को देखकर हम कितना हमारा भान है। शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया सोने के डब्बे में, और कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया, हरी मौज डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया, और कहा कि उसको कहीं छोड़ना नहीं, दिल में लगा कर रखना, बीच बीच में डब्बे से प्यार भी करना। आपको पता है अंदर क्या क्या भरा, उसे प्यार करेंगे, चुम्बन लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ऐसा डब्बा नहीं। तो शरीर क्या है, एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन अंदर डब्बे में क्या भरा हुआ है, लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हरी मौज भरे, और 10-12 आईने तोड़ते रहे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं, ये कितना अच्छा है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति से आपका आकर्षण है तो उसका बिना चमड़ी का शरीर देखो, चमड़ी है ही नहीं, मक्खियां बैठी है, ऐसी आत्मा को मैं देख रहा हूं, तो बिल्कुल देखने का भान नहीं कर। इसी तरह में शरीर का भान को भूलना, शरीर के तरफ आकर्षित नहीं होना, यह आत्मा का पाठ पक्का करना, यह आत्मा का पाठ ही हमें देवता बनाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये पुरुषार्थ करो, सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना सेकंड में अशरीरी बनेंगे, विधेयी बनेंगे, उतना अंत में पास हो जाएंगे। इसलिए आत्मा हो ये जितना पाठ सारी आपकी जीवन की समस्या खत्म हो जाएंगी। उसके लिए ये मैंने 5-6 बातें बताई। पहली बात बताई 7 स्वरूपों का अभ्यास, दूसरी बात बताई पवित्रता की धारणा, तीसरी बात बताई निरअहंकारी के होकर के रहना, चौथी बात बताई सोमानों के अभ्यास करना, पांचवी बात बताई विधि पूर्वक योग लगाना, छठी बात बताई संकल्प को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, और सातवीं बात बताई गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए बाबा के पास जाना। अगर ये कुछ अभ्यास भी करेंगे, आत्मा का भान अभ्यास करेंगे, तो आज सारा दिन हमें क्या करना है, ये आत्मा हूं इसकी प्रैक्टिस करना है। क्योंकि विनाश के समय भूकंप आ रहे, ज्वालामुखी फट रहे, एक सेकंड में अशरीरी बनना, ये अभ्यास। हमने देखा कि हम दादियों को देखते थे, ये जो मुरली चली थी शायद 2005 की मुरली, और उसके बाद और भी मुरलियां चली, ये प्रकाशमणि दादी यही मुरलियां सुन करके दादी ने हर घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल चालू किया, 10 बार 12 बार अशरीरी बनने का अभ्यास करते करते दादियां अव्यक्त हो गए। तो हमें भी ये आत्मा का पाठ पक्का करके ही कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है। ठीक है, ओम शांति।